हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लोज पैकिंग। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सॉलिड में, क्लोज पैकिंग 1 डायमेंशन में क्या होती है, क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में क्या होती है और क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में क्या होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैंने जैसे अभी बताया कि क्लोज पैकिंग जो है वो आपकी 1 डायमेंशन में होती है, क्लोज पैकिंग आपकी 2 डायमेंशन में होती है, क्लोज पैकिंग आपकी 3 डायमेंशन में होती है। तो क्लोज पैकिंग जो 1 डायमेंशन में है उसके अंदर क्या होता है कि जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो रो में अरेंज होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो उसका 2 रहता है। और जो क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में है उसके अंदर आपकी स्क्वायर क्लोज पैकिंग रहती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 4 रहता है और इसको ए टाइप अरेंजमेंट भी बोला जाता है। दूसरी जो आपकी 2 डायमेंशनल पैकिंग है वो है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 रहता है और इस अरेंजमेंट को ए बी टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन जो है ये आपकी 2 तरह से होती है। एक तो जो आपका है वो होती है आपकी जो 3D बनेगी 2D जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग से है, मतलब अगर इसके ऊपर की लेयर्स आएंगी तो जो आपकी क्लोज पैकिंग होगी उसको आप कहते हैं 3D फ्रॉम 2D स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपको इस तरह का अरेंजमेंट देखने के लिए मिलता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसके अरेंजमेंट को ए टाइप बोला जाता है। सेकेंड जो आपका अरेंजमेंट है 3D फ्रॉम 2D वो है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर से और इसका आप देख सकते हैं कि आपका इसको HCP भी हो सकता है और ये CCP भी हो सकता है। तो HCP में देखते हैं पहले HCP में क्या होता है, अगर A के ऊपर B और AB लेयर अरेंजमेंट रहता है तो आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसको AB टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है। और जो सेकंड है वो है CCP टाइप जिसमें आपका ABC अरेंजमेंट रहता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 12 रहता है और इसको ABC टाइप अरेंजमेंट बोला जाता है। तो एक बड़ी सी बात जो ध्यान में आई वो क्या आई कि क्लोज पैकिंग का जो 1 डायमेंशन है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन है उसके अंदर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, जबकि जो 3 डायमेंशनल पैकिंग है चाहे वो ए टाइप हो, चाहे वो ए बी टाइप हो, चाहे वो ABC टाइप हो, सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो रहता है आपका 12, यानी कि HCP CCP इन सभी के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहता है वो रहता है 12। तो चलिए अब इसी चीज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और इस कारण से उनके अंदर मिनिमम वेकेंट स्पेस होता है, तो इस तरह की पैकिंग को आप क्लोज पैकिंग कहते हैं। अब चलिए हम अगर ये मान के चलें कि जो सॉलिड हैं उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं यानी कि एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस जो भी हैं ये आइडेंटिकल हार्ड स्फीयर हैं, तो ये आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो है वो 3 स्टेप में बनाते हैं। पहले स्टेप में आपकी 1 डायमेंशन पैकिंग होती है, दूसरे स्टेप में आपकी 2 डायमेंशन पैकिंग होती है और लास्ट स्टेप जो है वो आपका 3 डायमेंशनल होता है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही वे है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ अरेंजिंग स्फीयर्स। 1 डायमेंशनल में क्या है, मान लीजिए आपको मैंने कुछ टेनिस बॉल्स दे दी जो हार्ड स्फीयर है जस्ट लाइक सॉलिड्स के अंदर जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं और मैंने कहा कि इनको एक अरेंजमेंट में पास पास रख दीजिए, तो आप उसको कैसे अरेंज करेंगे? आप उसको अरेंज करेंगे कि आप उसको एक लाइन में लगा सकते हैं, रो में अरेंज कर सकते हैं। तो इसके कारण से क्या हो जाएगा, एक स्फीयर जो है वो 2 इमीडिएट नेबर्स के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो जब हमारे अगर हम नियरेस्ट नेबर्स की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ ए पार्टिकल, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 2। अब हम बात करते हैं क्लोज पैकिंग की जो आपकी 2 डायमेंशनल होती है। ये 2 डायमेंशनल पैकिंग 2 तरीकों से ऑरिजिनेट हो सकती है। पहला तरीका जो आपने सेकंड रो लगाई है वो इस तरीके से लगाई है कि जो फर्स्ट रो के स्फीयर है वो सेकंड रो के स्फीयर के जस्ट अबव है, यानी कि रोज जो हैं वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही एक दूसरे से अलाइंड है। जिस तरह का अरेंजमेंट आपको यहाँ नजर आ रहा है, आपको हॉरिजॉन्टली, चाहे आप हॉरिजॉन्टली देख लीजिए चाहे आप वर्टिकल देख लीजिए, आपको ये सब एक दूसरे से अलाइंड नजर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, इस अरेंजमेंट को आप कहेंगे ए टाइप अरेंजमेंट, क्योंकि हर एक रो जो है वो सेम है और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आप देख सकते हैं कि 4 कैसे होगा, क्योंकि एक जो आपका एटम है वो 4 के साथ नेबर्स से अटैच है, 4 के साथ ये डायरेक्टली लिंक्ड है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4 और इस अरेंजमेंट को आप कहते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। तो इस पैकिंग का नाम है स्क्वायर क्लोज पैकिंग in 2 dimension as the center of these 4 immediate neighboring spheres are joined
एक स्क्वायर बनता है, इसलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग भी कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन जो है उसमें क्या होगा, जो आपकी सेकेंड रो जो आप प्लेस करना चाहते हैं अबव द फर्स्ट वन, वो इस तरीके से होगी कि स्फीयर्स जो है वो डिप्रेशन में फर्स्ट रो के फिट हों। ठीक है, अगर अरेंजमेंट फर्स्ट रो में ए टाइप कहलाएगा तो सेकेंड रो का क्या बन जाएगा, बी टाइप। ठीक है, आप देख सकते हैं ये ए टाइप है और ये बी टाइप है, तो ए बी अभी अरेंजमेंट जो है ये हो गया। अब इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर क्या एक चीज अलग है, अगर आप थर्ड रो देखेंगे तो थर्ड रो जो है वो जस्ट अलाइन होगी फर्स्ट लेयर के, इसलिए इस टाइप के अरेंजमेंट को आप कहते हैं ए बी टाइप अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट के अंदर बहुत ही कम फ्री स्पेस है और ये पैकिंग जो है मोर एफिशिएंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग से। तो इस अरेंजमेंट को आपने क्या बोला, ए बी टाइप अरेंजमेंट। और थर्ड रो जो है ये फर्स्ट रो के जस्ट अलाइंड है, आप देख सकते हैं वर्टिकली बिल्कुल इसके अलाइंड है। तो टू डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर में इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा 6। कैसे, आप देख सकते हैं ये जो आपका मॉलिक्यूल है या एटम है ये 1 2 3 4 5 6 क्लोजिंग नेबर्स के साथ बिल्कुल एसोसिएटेड है, तो इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो इस पैकिंग को आप क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग या HCP। चलिए अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाए टू डायमेंशनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर के बारे में, कि जब ये अरेंजमेंट आता है तो इसके अंदर कुछ वॉइड्स आते हैं जो ट्रायंगुलर होते हैं शेप्स में, यानी कि एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ये ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो दो तरह के होते हैं, कुछ ऐसे जिनका एपेक्स अपवर्ड हो और कुछ ऐसे जिनका एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड हो। चलिए इस चीज को देखते हैं, वॉइड्स कहाँ हुए, ये जो आपका पैकिंग के अंदर ये स्पेस दिख रहा है ये एक्चुअली वॉइड है, और ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसका एपेक्स आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा है, और ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है इसका एपेक्स आपको नीचे की तरफ यानी कि डाउनवर्ड नजर आ रहा है। तो आपने पढ़ा कि ट्रायंगुलर वॉइड जो है वो टू डायमेंशनल अरेंजमेंट में जनरेट होते हैं। अब आपको पता होना चाहिए जो मैक्सिमम सॉलिड्स हैं, मैक्सिमम जो रियल स्ट्रक्चर्स हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ठीक है, और ये हम कैसे पा सकते हैं, दे कैन बी ऑब्टेन बाय प्लेसिंग 2 डायमेंशनल लेयर्स वन अबव द अदर। क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशंस में है ये 2 तरह की हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैक्ड और हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। यानी कि अगर हम इसके टाइप्स देखें कि 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की क्या टाइप्स हैं, तो इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स, और दूसरी है 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर्स। तो चलिए पहले हम लोग क्लोज पैकिंग लेयर्स की बात करते हैं कि जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग थी फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैक लेयर, इसकी कैसे होती है। जो सेकेंड लेयर है ये जस्ट अबव द फर्स्ट लेयर होगी, कि जो स्पीयर्स हैं अपर लेयर के वो एग्जैक्टली होंगे बिलो अबव द फर्स्ट लेयर। तो ये जो लेयर्स हैं ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड करेंगी। तो आप इसका अरेंजमेंट देख सकते हैं, जैसे ये फर्स्ट रो थी, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर सेकेंड रो, उसके जस्ट ऊपर थर्ड रो, फोर्थ रो एंड सो ऑन, लार्ज नंबर ऑफ रोज कैन बी देयर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है इसका पैटर्न हो गया ए टाइप पैटर्न, और ये जो लैटिस है ये जनरेटेड होगा सिंपल क्यूबिक लैटिस में, और जो यूनिट सेल है वो प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल कहलाएगा। तो ये आपका हो गया जो आपका स्क्वायर क्लोज पैकिंग से आपकी 3 डायमेंशनल पैकिंग बनती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हेक्सागोनल से भी जो है वो आपकी पैकिंग बनती है। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग जो है वो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर से भी बनती है। तो ये कैसे बनता है, ये भी हम लेयर को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो हमें बनेगा। अगर हम सेकेंड लेयर को फर्स्ट लेयर पे रखें तो उसके भी हमारे पास 2 रास्ते हैं। वो 2 रास्ते क्या हैं, चलिए देखते हैं। हमने 3 डायमेंशनल क्लोज पैक लेयर लिया, हमने प्लेस किया सेकेंड लेयर को ओवर द फर्स्ट लेयर। हमने कैसे पैक किया, हमने 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए ली, सिमिलर लेयर हमने उसके ऊपर रखी इस तरीके से कि जो स्फीयर है सेकेंड लेयर के वो डिप्रेशन में है फर्स्ट लेयर के, ठीक है, और जो स्फीयर्स हैं 2 लेयर्स के वो अलाइंड है डिफरेंटली। लेट अस कॉल द सेकेंड लेयर एज बी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए है। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ए में ये आपने देखा था आपका ये 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब आपने इसके ऊपर क्या किया, ये मैंने बताया था कि ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं। अब आपने इसके ऊपर प्लेस की सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर कैसे प्लेस की कि जो आपके स्फीयर हैं सेकेंड लेयर के वो जस्ट आपने डिप्रेशन में, यानी कि आपने यहाँ पुट किया, आपने यहाँ पुट किया, आपने यहाँ पुट किया,
आप इस अरेंजमेंट को देख सकते हैं। जो ये वाला अरेंजमेंट है नीचे लाइट सर्कल से दिखाया गया है और जो अपर वाला अरेंजमेंट है वो डार्क सर्कल से नज़र आया है। ठीक है, तो इस तरह के अरेंजमेंट को आपने सेकेंड लेयर को किया। तो ये आपके दो तरह के वॉइड्स इसमें जनरेट हुए, एक जनरेट हुए ऑक्टाहेड्रल वॉइड और एक जनरेट हुए टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से हैं? जो आपके वॉइड्स ओरिजिनल लेयर में नीचे वाली लेयर में प्रेजेंट थे, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स आपने पढ़े थे, वो अब कहलाए टेट्राहेड्रल वॉइड, क्योंकि इसके ऊपर क्या आ गया? एटम आ गया। परंतु जो टेट्राहेड्रल वॉइड, जो ट्रायंगुलर वॉइड्स अब भी किसी एटम से क्लोज नहीं हुए, वहाँ पर अभी भी आपका ओपन स्पेस है, वॉइड है, वो आपके कन्वर्ट हो गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर। तो आपने पढ़ा कि आपने ट्रायंगुलर वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दो तरह के वॉइड जो है वो जनरेट हुए। जितने भी ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं फर्स्ट लेयर के, वो कवर्ड नहीं होते स्फीयर ऑफ द सेकेंड लेयर, और जब एक स्फीयर सेकेंड लेयर का अबव आ जाता है वॉइड ऑफ द फर्स्ट लेयर, एक टेट्राहेड्रल वॉइड फॉर्म होता है, और अगर डबल ट्रायंगुलर वॉइड हो जाता है तो आप उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं। तो आपने टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखे इस अरेंजमेंट के अंदर कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा है और टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे क्या चीज़ है। अब ये जो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, जो नंबर ऑफ ये जो वॉइड्स हैं ये डिपेंड करेंगे कि क्लोज पैक्ड स्फीयर्स का नंबर क्या है। अगर जो क्लोज पैक्ड स्फीयर्स हैं उनका नंबर n है, तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स तो n नंबर ही होंगे, बट आपके टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हमेशा ट्वाइस द नंबर ऑफ आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कह लीजिए या ट्वाइस द नंबर ऑफ क्लोज पैक्ड स्फीयर्स होता है। और ये आपको हमेशा याद रखना है, ये न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में आपके बहुत काम आने वाली बात है। और जो वॉइड्स या होल्स हैं उनको आप इंटरस्टिसेस भी बुला सकते हैं। तो आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने इसके अंदर बताया है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या है और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या है, और जो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो हमेशा ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में जान लें कि टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। इन वर्ड्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि टेट्राहेड्रन फॉर्म्ड होता है व्हेन द सेंटर ऑफ दीज फोर स्फीयर्स आर जॉइंड, और इसको आप टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेट्राहेड्रल होल जो है वो आपको दिखाया गया है, जिसमें नीचे वाली लेयर में के जो डिप्रेशन है उसमें आपने सेकेंड लेयर जो रखी है, और इसके बीच में जो वॉइड है वो आपका टेट्राहेड्रल होल है, टेट्राहेड्रल वॉइड है। आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ऊपर वाली लेयर का एटम हटा के आपको वॉइड को दिखाया गया है, और इससे किसकी चीज़ की फॉर्मेशन होती है? टेट्राहेड्रन की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इसको टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। अब आते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर आता है 6। तो जो ट्रायंगुलर वॉइड है सेकेंड लेयर में, ये जस्ट अबव होता है ट्रायंगुलर वॉइड इन द फर्स्ट लेयर, और इसमें एक का एपेक्स जो है वो अपवर्ड होता है, दूसरे का एपेक्स जो है वो डाउनवर्ड होता है। इसको आप ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वॉइड जो है 6 स्फीयर से सराउंडेड होते हैं, इसलिए इनको ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहा जाता है। आप देख सकते हैं 1 2 3 नीचे वाली लेयर में और 1 2 3 ऊपर वाली लेयर में इसको सराउंड करते हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। जबकि टेट्राहेड्रल के अंदर 4 ही थे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर था 4। तो अब आप ये देख सकते हैं कि आपको ये ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर हटा के ऑक्टाहेड्रल वॉइड की प्रेजेंस दिखाई गई है, और ये एक ऑक्टाहेड्रन है जिसकी तरह से ये दिखाई देता है। अब आपकी बारी आती है थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के अंदर कि अब आपने प्लेस करनी है थर्ड लेयर अबव द सेकेंड लेयर। आपने फर्स्ट लेयर रखी, आपने सेकेंड लेयर रखी, अब आप सेकेंड लेयर के ऊपर थर्ड लेयर रखना चाहते हैं। तो जब आप थर्ड लेयर रखना चाहते हैं तो देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। थर्ड लेयर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपके पास अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए आप उसके ऊपर रख दें, तो आपका क्या फॉर्मेशन होगी? HCP स्ट्रक्चर। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर कर देंगे तो आपका बनेगा CCP या FCC स्ट्रक्चर। तो बोथ दिस टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग जो है वो हाईली एफिशिएंट है, और लगभग 74% स्पेस जो है इसके अंदर फिल्ड हो जाता है। ये 74% कैसे आता है, ये पैकिंग एफिशिएंसी वाले लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इन आइदर ऑफ देम ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद 12 स्फीयर्स, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 रहता है इन आइदर ऑफ द 2 स्ट्रक्चर्स। तो थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में अगर हम कवर करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स तो क्या होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड ऑफ द सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्फीयर्स ऑफ द थर्ड लेयर, और जो स्फीयर है थर्ड लेयर के वो एग्जैक्टली अलाइन हो जाएंगे फर्स्ट लेयर से। तो आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो आपको नजर आएगी, और इस तरह का आपको अरेंजमेंट AB टाइप अरेंजमेंट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हेक्सागोनल पैकिंग आपकी हो जाएगी। अब थ्री डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में इस तरह के पैटर्न को आप कहेंगे AB पैटर्न, और जो स्ट्रक्चर्स है उनको हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स कहा जाता है, और इसके एग्जांपल होते हैं मैग्नीशियम और जिंक। तो ये मैग्नीशियम और जिंक किसके एग्जांपल है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के। उसके बाद हम बात करते हैं थ्री डायमेंशनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स के। अगर हम कवर कर दे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को,
तो जो थर्ड लेयर है दैट मे बी प्लेस्ड अबव द सेकंड लेयर इन ए मैनर सच दैट इट्स स्फीयर कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहले आपने जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स कवर किए थे तो आपका बना था HCP अरेंजमेंट। अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को कवर। अब जो सेकंड थर्ड लेयर बनी वो एग्जैक्टली सेम नहीं होगी ए लेयर की, यानी कि इस अरेंजमेंट को हमें क्या नाम देना पड़ेगा, इट बिकम सी टाइप। ए के ऊपर आपकी बी लेयर आई, बी के ऊपर आपकी सी लेयर आई। अब जो फोर्थ लेयर आएगी वो आपकी सेम अलाइन करेगी फर्स्ट लेयर से, यानी कि इस तरह का अरेंजमेंट जो है वो आपका हो जाएगा ABC अरेंजमेंट। ठीक है, तो आपकी ए लेयर आई, फिर बी लेयर आई। अब जब आपने फोर्थ लेयर प्लेस की तो स्फीयर जो है वो फर्स्ट लेयर के अलाइंड हुए, इसलिए इस पैटर्न को आपने कह दिया ABC पैटर्न। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं क्यूबिक क्लोज पैक्ड या फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल है कॉपर एंड सिल्वर। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कॉपर एंड सिल्वर जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें एक चीज और आनी चाहिए, हमसे कई बार पूछा जाता है हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन HCP अरेंजमेंट। ठीक है, HCP अरेंजमेंट के अंदर क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर 12 एटम होते हैं कॉर्नर पे, 2 एटम होते हैं फेस पे और 3 एटम्स होते हैं विद इन द बॉडी। ठीक है, हर एक एटम 6 अदर यूनिट सेल से शेयर्ड होता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन जो है एटम का कॉर्नर पे हो गया 1/6 और फेस पे हो गया 1/2 और बॉडी में तो आपको पता है कि 1 यूनिटी होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने हो गए 12, क्योंकि आपके 12 एटम्स थे, इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया 12 इंटू 1/6 कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 1/2 कितना आ जाएगा 1, तो 2 + 1 + 3 = 6। यहाँ पर आप इन एटम्स को काउंट भी कर सकते हैं कि 12 एटम्स कॉर्नर पे कौन से हैं 1 2 3 4 5 और 6, नीचे वाले में 1 2 3 4 5 6, तो ये 12 एटम हो गए कॉर्नर पे। फेस पे हो गया ये वाला एटम और ये वाला एटम, और बॉडी में कौन सा हो गया, एक ये वाला एटम बॉडी में हो गया, एक ये वाला एटम बॉडी में हो गया और एक ये वाला एटम बॉडी में हो गया। तो 3 आपके इसके अंदर एटम्स जो है बॉडी में है, 2 आपके फेसेस पे है और 12 जो है वो आपके इसके कॉर्नर्स पे हैं। तो इस तरीके से हम HCP के अंदर नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट दिस। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।